भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण महाराज और धुंधकारी की कथा को सुने होंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसी हुई थी। उसी गांव में आदित्य महाराज भी रहते थे, उनकी पत्नी भी रहती थी। लेकिन आदित्य महाराज निपुत्र थे, हर वक्त चिंता में रहते थे। मैं ऐसा अभागा हूं, एक तो मैं निपुत्र हूं, पत्नी बाधिन है। जब मैं टहलने के लिए प्रातःकाल जाता हूं, गांव समाज के सदस्य उल्हाना देते हैं, ये आदित्य महाराज आप सुबह सुबह गांव की ओर टहलने के लिए नहीं आ रहे। चिंता में रहते थे। सही सुनाओ, जो टेंशन में रहते हैं ना, वो हर वक्त चिंता ही करते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए साहब कबीर। हम भी एक समय बहुत ऐश मौज किए और हमारा वजन तो था 1 क्विंटल 10 किलो, और अभी देखिए 60 किलो भी हमने पूरा। कहिए क्यों? चिंता से चतुराई घटे। जब मोटरसाइकिल चलाते थे ना, 70-80 से कम नहीं चलाते थे, उससे काटा कम नहीं रहता। और अभी मुश्किल से 20-25 पर चलाते हैं, वो भी ठीक ढंग से चले सकते। कहिए क्यों? आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन जब चले, एक बंधे जात जल्दी। गांव में, समाज में, टोले में रहते हैं, किसी किसी के लिए गांव समाज के सदस्य आंसू बहाते, जीवित भी और मर जाने के बाद भी। जब कोई मर जाते हैं या जीवित रहते हैं, उस समय उनके नाम पर थूकते हैं। कहिए क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आप हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। श्रोताओ, और पत्नी जो थी वो भी अपने पति का मान सम्मान नहीं दी। एक दिन मन में विचार किया, आदित्य महाराज हमें इस संसार में रहना नहीं है, ये मरने के लिए चल दिए कहां? जंगल। जैसे पहुंचते ही जंगल में, वहां पे जितने पशु पक्षी हैं सब आवाज लगाने लगे। उसी समय आदित्य महाराज को प्यास लगी।
ये जल पीने के लिए तालाब के समीप पहुंचे और जैसे ही तालाब के समीप पहुंचते हैं एक सन्यासी बाबा आ जाते हैं। साधु तो दयालु होते हैं। सन्यासी बाबा कहते भाई आप अकेले इस जंगल में क्या करते हैं? ये जोर जोर से रोने लगे। आधे महाराज का बाबा आप क्यों रोते हैं बताइए तो। आधे महाराज मैं आप ही से कह रहा हूं आप क्यों रोते हैं? कथं रोदसी विप्रतम्। आधे महाराज से कहते हैं सन्यासी बाबा आप क्यों रोते हैं? कथं रोदसी विप्रतम् काते चिंतावली रसी। किस गम में किस चिंता में आप रोते हैं? वदतुम सद्वरं महयं स्वस्ति दुःखस्य कारणम्। किस कारण बस आप रोते ही जरा बताइए तो। आदि महाराज कहते हैं क्या बतलाओ? ये जो पूर्व जन्म का पाप है ना उसी का प्रायश्चित मैं भोग रहा हूं। का कारण तो कुछ बतलाइए। आदि महाराज कहते हैं सन्यासी बाबा पाल्यते मया धेनुषा। मैं बहुत दिनों से गौ को पाल रहा हूं। बंधया सर्वथा भवेत्। वही पाल हो गई है आज तक एक भी बच्चे को जन्म दिया। दूसरी बात है मैं अपने हाथों से बहुत वृक्षों को लगाया हूं और आज तक एक भी फल नहीं दिए। तीसरी बात है जिस फल को मैं बाजार से खरीद करके लाता हूं वो भी फल कम ही समय में सड़ जाते हैं। और मैं निपुत्र हूं। हमें भी एक भी पुत्र नहीं है और हमारी पत्नी भी बागिन है। इसी कारण से मैं रो रहा हूं। साधु दयालु होते ही कहा एक बात बतलाओ। क्या बतलाइए? कहा आपको एक जन्म क्या 7 जन्मों तक एक भी पुत्र नहीं होंगे आपकी पत्नी को। 7 जन्मों तक। और जोर जोर से रोने लगे कौन? आदि महाराज। चलो विप्रमयाते यद प्रावतम्। चलो विप्रमयाते यद प्रावतम् तो विलोकितम् शब्दं वावधि तब पुत्र नहीं बचा पुत्र नहीं बचा। 7 जन्मों तक भी आपको एक पुत्र नहीं होंगे। सुधाओ। लेकिन फकीर में वो ताकत है। कहा जो करे लकीर वो कर दे फकीर। फकीर सामर्थ्यवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। कहा क्या करूं बाबा? कैसे रहूं संसार में? इसी कारण से मैं मरने के लिए आया हूं। सन्यासी बाबा कहते हैं ये ब्रह्म देवता मैं आपको एक फल दे रहा हूं। इस फल को घर ले जा अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। पत्नी के अंदर में जो बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी पत्नी गर्भाधान करेगी और कुछ दिनों के बाद वो मां बन जाएगी और आप पिता बन जाएंगे। बोली कृष्ण वृंदावन बिहार की